दोस्तों मेरे सामने है अमृतसर का जलियांवाला बाग, जो कि थोड़ी देर पहले रेनोवेट किया गया है और आज के एपिसोड में मैं ये दिखाने वाला हूँ। इसका इतिहास ये है कि 18 मार्च 1919 को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया जिसके अंतर्गत इंडियन सिटीजन को अनलिमिटेड पीरियड के लिए बिना ट्रायल के कैद में रखा जा सकता था और इस एक्ट का नाम बाद में रॉलेट एक्ट भी दिया गया था। तो उसके कुछ दिन बाद 13 अप्रैल 1919 जो कि बैसाखी वाला दिन है, और हज़ारों की संख्या में पंजाबी दरबार से जो कि इसके थोड़ी दूरी पे वहाँ इकट्ठे हुए थे और इसके बाद वे प्रोटेस्ट करने के लिए इस बाग में आए थे। जनरल ओ डायर ने इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए अपनी सैकड़ों की पुलिस फोर्स के साथ क्या क्या अत्याचार किए थे, कितने कितने आदमियों की हत्या की थी, आज के एपिसोड में ये दिखाने वाला हूँ। आइए मेरे साथ। ये सामने वाली संकरी सी गली में जनरल ओ डायर ने अपनी पूरी फोर्स के साथ एंट्री की थी और 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियों के चलाए थे, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा लोगों का कत्ल हो गया था। और इसके साथ ही इसने इस गली के दरवाजे बंद कर दिए थे ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। रेनोवेशन के बाद इस गली में 120 आदमी जिनको की हत्या की गई थी, इसमें उनकी ये मोरल्स लगाए गए हैं और साथ में कल्चर को भी दिखाया गया है कि वे कहाँ से बिलोंग करते थे। और इसके साथ ही देशभक्ति के गीत हमेशा पीछे चलते रहते हैं। दोस्तों रेनोवेशन के बाद जो सबसे पहले चेंज नज़र आता है वे गेट के बाहर ही ये शहीदों की याद में स्टैचू बनाया गया है, जिसमें कि 120 उन लोगों के फेसेस दिखलाए गए हैं और साथ में नीचे नाम लिखा गया है। और रात को लाइटिंग करके तो बहुत ही इम्प्रेसिव चीज़ बनाई गई है। तो अब मैं एंटर कर चुका हूँ जी जलियांवाला बाग के अंदर, और जो सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जो पहले जो हेरिटेज टाइप की फील आती थी ना, वे रेनोवेशन के बाद मुझे थोड़ी मिसिंग लग रही है। वैसे देखने में तो काफ़ी खूबसूरत बना दिया इन्होंने टूरिस्ट पॉइंट से, लेकिन और इसके साथ ही जो चेंज है जी, पहले इस जगह के ऊपर नीचे खाली पत्थर प्लेन पत्थर था जिसके ऊपर लिखा गया था यही कुछ, लेकिन अब एनक्लोजर कर दिया है, लिखा है लोगों ऊपर गोली ऐसे चलाई गई थी, यानी कि यहाँ से गोलियाँ चलाई गई थी। ये मेरे सामने है जी रेनोवेटेड फ्लेम ऑफ लिबर्टी। आगे चलते हैं थोड़ा, वो देशभक्ति के गीतों की आवाज़ आ रही है, उसे थोड़ा याद करते हैं। तो ये थोड़ा इतिहास के बारे में लिखा गया है जी, लेकिन इसके सामने जो लोग आ रहे हैं ना जी, इसके आगे गैलरी बनी है जहाँ की शहीदों के बारे में बताया गया है। ये आज वीकेंड नहीं है जी, वर्किंग डे है। इसके बावजूद भी रश देख के, जो कि हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, मन बहुत प्रसन्न हो रहा है। तो दोस्तों इस फ्लैग के ऊपर लिखा गया है द पीपल ऑफ इंडिया हेट टायरनी एंड ऑपरेशन एक्सरसाइज बाय मोनार्क्स, लैंडेड अरिस्टोक्रेट्स एंड ब्रिटिश ब्यूरोक्रेट्स as much as any other unsophisticated honest people, रामचंद्र। तो दोस्तों इस फ्लैग के ऊपर जो लिखा गया उसका मतलब ये है कि हम दुश्मन के देश के ऊपर अपना झंडा लहराएंगे और हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ उसका हम बदला जरूर लेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ सच भी साबित हुई जब शहीद उधम सिंह बदले की भावना से लंदन में काफ़ी साल पहले शिफ्ट हो गया और 1940 में जब उसे मौका मिला, कैक्सन हॉल में एक दिन मीटिंग चल रही थी, वहाँ पे जनरल डायर ने आना था और वहीं पे वे अंग्रेज़ों का रूप धारण करके बिल्कुल सोफिस्टिकेटेड वे में इस किताब में पेजों में खांचा बना के पिस्टल छिपा के कैक्सन हॉल में 6 गोलियां डायर के सीने के ऊपर मार के जलियांवाला बाग का बदला लिया। तो दोस्तों ये होते हैं कुदरत के खेल। 2013 में जबकि इंडिया फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो चुका था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कैमरून को मजबूरन आके वहाँ घुटने टेक के जलियांवाला बाग के कांड के ऊपर शर्मनाक बतलाते हुए माफ़ी मांगनी पड़ी। तो दोस्तों अब मैं पहुँच रहा हूँ इस कुएं के सामने, जहाँ की बैसाखी वाले दिन 1919 में जनता को जनरल डायर की गोलियों से बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में छलांग लगानी पड़ी थी, क्योंकि
एक ही रास्ता था, वे भी जनरल डायर ने बंद कर दिया था। ये कुआं काफ़ी गहरा है और इसमें जब अगले दिन में लाशें निकाली गई तो 120 लाशें थी और कुआं खून से भरा पड़ा था। तो दोस्तों, इस कुएं के साथ ही ये जो दीवार है ना, इसके ऊपर जनता ने ऊपर चढ़ के जान भी बचाने की कोशिश की थी और यहाँ पे गोलियां दनादन जनरल डायर ने फायर की थी। और रेनोवेशन के बाद ये जो गोलियों के निशान थे वहाँ प्रिजर्व किया गया है और वाइट सफ़ेद स्क्वायर से इसको दर्शाया गया है। तो दोस्तों, मेरे सामने ये जो पिंक रंग के पत्थर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसे बोलते हैं फ्लेम ऑफ लिबर्टी। ये शहीदों की याद में यहाँ फ्लेम है और उसकी याद में बनाया गया है और मैंने भी अपनी याददाश्त के लिए वहाँ पे अपनी बेगम के साथ फ़ोटो खिंचवाई है। तो दोस्तों, रेनोवेशन के बाद जलियांवाला बाग तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और अच्छे तरीके से रेनोवेशन की गई है। और पहले जब एक ही एंट्रेंस थी जहाँ पे जनरल डायर ने बंद करके गोलियाँ चलाई थी, अब यहाँ पे ये जो एग्जिट बनाया गया जहाँ से कि लोग बाहर जा सकते हैं। लगता है कि सामने ये पुराना एक आधा घर तोड़ा हुआ और ये बाहर जाने का रास्ता बनाया गया है।